हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें सिग्नल कंडीशनिंग अपन डिस्कस कर चुके थे। ऑपरेशन एम्पलीफायर अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन एम्पलीफायर का वो क्या होता है। ओके, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हैं। आइडियल ओपैम होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम, ओपैम क्या है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करे, ऐड करे, सबट्रैक्ट करे, इंटीग्रेट करे, डिफरेंशिएशन करे, इन्वर्ट करे, नॉन इन्वर्ट करे, ये सारे ऑपरेशंस ऑपरेशन एम्पलीफायर के द्वारा परफॉर्म होते हैं। तो आज अपन कुछ टाइप के एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट है हमारे कुछ कुछ वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो पहला अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है क्या, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है इसका डायग्राम क्या है, कुछ इस तरीके से बनता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है इसमें यहाँ पे अपन एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट वोल्टेज देते हैं हमारा। ओके, यहाँ से जो है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंड रहता है। यहाँ से अपन फीडबैक रेजिस्टेंस देंगे हमारा, और ये होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ओके, इनपुट वोल्टेज हो गया हमारा ये वी आई, यहाँ से ये है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है आर एफ, ये हमारा ओपैम है हमारा, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट। ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा 0 वोल्ट। सपोज यहाँ से इनपुट करंट आ रहा है आई। ओके, यहाँ का अपन ने वोल्टेज ले लिया वी ए और ये है हमारा वी बी। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे अगर अपन क्या करेंगे, नोड लगाएंगे। तो यहाँ से करंट आ रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। मतलब सपोज एक करंट यहाँ जा रहा है आई एल और एक करंट यहाँ जा रहा है आई वन, ठीक है। ये ऐसे ही होगा ना। केसीएल क्या कहता है हमारा, किरचॉफ करंट लॉ, कि जिस पॉइंट से करंट आ रहा है वो उन दोनों पॉइंट के जाने के बराबर होगा। मतलब करंट एंटरिंग बराबर करंट क्या होगा, लीविंग। तो यहाँ से ये वाला करंट अंदर घुस रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहला क्या लिखते हैं, ये सपोज पॉइंट ए माना, ठीक है। अब अपन को जो भी एम्पलीफायर ये सब आते हैं इनमें अपन को गेन फाइंड करना होता है। जो हमारे बड़े मतलब एग्जाम्स जो होते हैं हमारे गेट वगैरह या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें डायरेक्टली आपसे गेन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद करना होगा कि इसका ये गेन होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा आप सॉल्यूशन चाहें तो निकाल सकते हैं 2 मिनट में, बट इतना आप उसको सॉल्व करेंगे या कुछ भी है। बट जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें ये सारा हमारा पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूरा डिटेल में कि इसका गेन फाइंड कीजिए। गेन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गेन जो होता है हमारा ए, वो क्या होता है हमारा वी नॉट बाई वी इन, यही होता है ना। गेन जो है वो क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। मतलब एक हिसाब से जो एफिशिएंसी होती है सिस्टम की, वही गेन के बराबर होती है। तो ये जितना ज्यादा होगा, हाई होगा सिस्टम, उतना ही हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो अपन को गेन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी अपन को गेन फाइंड करना है कि ए जो है गेन क्या होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर अपन फाइंड करें, ये पॉइंट अपन ने माना सपोज ए, ठीक है। तो एट पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट ए पे केसीएल लिखेंगे अपन, ठीक है। तो केसीएल लिखेंगे तो जो आई है वो किसके बराबर होगा, सपोज I1 मान लिया प्लस IL। ये करंट एंटर है और ये दोनों करंट लीविंग है, ठीक है। करंट एंटरिंग बराबर करंट लीविंग हो गया। ओके, अब ये हमारा क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओपैम, ठीक है। ये जो ओपैम है इसका हमने बताया था जो आइडियल ओपैम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आइडियल ओपैम जो होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है या इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो आइडियल ओपैम, जो आइडियल ओपैम होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस अगर इनफाइनाइट होगा तो जो इनपुट करंट है वो क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। इनपुट करंट इज 0
इसका मतलब जो I1 है वो क्या होगा हमारा 0 होगा। अगर इम्पीडेंस जहाँ पे इन्फानाइट है, ज्यादा है, तो वहाँ करंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस इन्फानाइट है तो करंट क्या हो गया 0। तो इस वाली इक्वेशन में देखेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में I1 की वैल्यू रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस IL, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा हमारा IL, मतलब जो इनपुट करंट है वो टोटल का टोटल यहाँ लोड में चला जाएगा, मतलब जो भी यहाँ फीडबैक लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है हमारा ये क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी ये आ गई। दूसरी चीज, इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके, जिसने नहीं देखा है वो वहां जाके एक बार वीडियो जरूर देखे कि ओपैम्प क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू VB बराबर VA हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I क्या है 0 है, इनपुट करंट 0 है, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पॉइंट है इसके इनपुट है। तो अगर दो पॉइंट के बीच में, ये जो दो पॉइंट है VA एंड VB, अगर इनके बीच में करंट क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज सॉरी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसका मतलब करंट 0 है। तो अपन को पहले ये पता है कि करंट 0 है, इसका मतलब क्या है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है। यही था हमारा क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होगा VB बराबर VA होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा VB बराबर VA होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। जो ये VB है और VA क्या होगा बराबर होगा VB इक्वल टू VA। ओके, अब VB जो है वो क्या है ग्राउंड है, मतलब 0 वोल्ट है। VB इक्वल टू क्या है 0, तो VA बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एक हमारी ये इक्वेशन मिल गई। ओके, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब अपन को फाइंड करना है गेन, मतलब V0 बाय VN के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं। अपन को V0 और VN के बीच में क्या करना है रिलेशन फाइंड करना, मतलब गेन फाइंड करना है। तो अपन गेन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा V0 है, ये जो पॉइंट है इस पे अपन क्या करेंगे यहाँ पे KCL लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन KCL लगाएंगे तो KCL क्या बोलता है हमारा दो के बीच का V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो यहाँ का अगर अपन को करंट फाइंड करना है, ये वाला जो करंट फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा अपन ने अभी लिखा था। देखिए आइए, जो यहाँ पे अगर अपन करंट फाइंड करेंगे तो ये यहाँ का जो करंट है वो सपोज क्या होगा हमारा I आ रहा है हमारा यहाँ पे, इनपुट बराबर किसके बराबर है IL के बराबर है कि नहीं है। तो अगर I करंट आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा VI माइनस VA बाई RI, और यहाँ का क्या होगा VA माइनस V0 बाई RF, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन I को क्या लिख सकते हैं VI माइनस VA बाय RI। करंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू IL क्या हो जाएगा VA माइनस V0, VA माइनस V0 बाई RF। ओके, अब जो VA है ये क्या है 0। ठीक है, VA बराबर है VB के और VB बराबर है 0, तो अपन 0 रख देंगे तो VI बाई RI बराबर क्या हो जाएगा माइनस V0 बाई RF। ओके, अपन को फाइंड क्या करना है V0 बाय VI, तो ये VI यहाँ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा माइनस RF बाय RI। यही क्या है हमारा A गेन। ठीक है, तो जो गेन है वो क्या हो गया हमारा, जो गेन अपन को फाइंड करना था वो गेन क्या हो गया हमारा A बराबर माइनस RF बाय RI। ओके, ये आ गया हमारा क्या फाइंड। तो जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है वो क्या होता है हमारा माइनस RF बाय RI। तो ये आपने जो भी फॉर्मूला वाली बुक्स कॉपी बनाई होगी, एक इंपॉर्टेंट कॉपी बनाई, उसमें आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसका गेन क्या होता है माइनस RF बाय RI। ओके, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, या तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा या आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी और आपको गेन फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा कि इसका गेन क्या होगा। तो ये हो गया हमारा क्या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। ये जो हमारे ओपैम्प है इनके कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है
ये पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में आपसे। ये सारे जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम है खास तौर पे, उनमें तो आपको ये सारे पूछ लिए जाएंगे इनके डेरिवेशन कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड कीजिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है इसका डायग्राम हमारा कैसे बनता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ अपन ने V इन लगाया हुआ है, V इन, ओके। ये R1 R, ओके, ये हो गया हमारा। तो अब अपन को इसमें फाइंड करना है कि हमारा गेन जो है वो हमारा क्या होगा। सिंपल सा गेन हमारा क्या होगा, ए जो है वो क्या होगा, V0 बाय Vn जो है वो हमारा क्या होगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, सपोज यहाँ का वोल्टेज अपन ने मान लिया V1 है और ये हमारा क्या मान लिया V2 है। ठीक है, तो ये V1 जो है वो किसके बराबर है, Vn के बराबर। तो V1 बराबर Vn होगा और V1 बराबर V2 होगा बराबर Vn होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण ये अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड के कारण ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनपुट करंट 0 है तो इन दोनों का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये V2 है तो यही पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा, तो ये भी क्या होगा, V2 होगा हमारा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर अपन KCL लगाएंगे तो कैसे KCL फाइंड करेंगे, हमारा V2 माइनस V0 बाई RF। ठीक है, क्या होगा, यहाँ अगर अपन इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ से अगर करंट मान लो सपोज यहाँ कोई करंट जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा अंदर ही जा रहा है, तो ये तो क्या होगा 0, मतलब एक ये मान लेते हैं कि इस साइड जा रहा है और ये मान लेते हैं इस साइड जा रहा है, तो यहाँ का करंट क्या होगा, V2 माइनस V0, V2 माइनस V0 बाई RF। करंट यही होता है, करंट वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो V2 माइनस V0 बाय RF प्लस क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0 प्लस V2 माइनस 0 बाई R1 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि दोनों आउटगोइंग में आना, ये भी आउटगोइंग है, इनकमिंग कोई है नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो V2 जो है वो किसके बराबर है, Vn के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/RF प्लस 1/R1 माइनस V0 बाई RF इक्वल टू 0। ये V2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 1/RF प्लस 1/R1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, R1 प्लस RF अपॉन R1 RF इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो V0 बाई RF। ओके, ये RF से RF हमारा कट गया, V2 जो है इसकी जगह अपन क्या करेंगे, Vn रख देते हैं अगर, तो R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इक्वल टू क्या है हमारा V0। अपन को फाइंड क्या करना है, V0 बाय Vn, तो इसको इस साइड ले आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखते हैं हम V0 बाय Vn बराबर क्या बचा है, R1 प्लस RF बाय R1। इसको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल, तो R1 बाई R1 प्लस RF बाय R1, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस RF बाय R1। ये हो गया हमारा V0 बाय Vn, यही क्या है हमारा गेन A। ठीक है, तो जो हमारा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसका जो गेन होता है वो क्या होता है 1 प्लस RF बाय R1। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो सबसे पहले तो आपको ये जो डायग्राम है ये याद रखना है कि किस तरीके का डायग्राम बनता है, उसके बाद जो इक्वेशंस है वो कैसे लिखते हैं। तो आपको सिंपली KCL KVL आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि KCL कैसे लगाते हैं, KVL कैसे लगाते हैं। हमारा जब तक आपको वो चीज नहीं आएगी तब तक आप कोई भी इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको KC नेटवर्क थ्योरी जो है, सर्किट थ्योरी, उसको बहुत ही अच्छे से आना जरूरी है। जब तक आपको वो सब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक आप आगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मशीन हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंटेशन, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सब जगह ये इक्वेशंस अपन को फाइंड करनी पड़ती है, कैसे वोल्टेज फाइंड करते हैं, कैसे करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हमारा फेज शिफ्टर क्या होता है, कैसे फेज शिफ्ट करता है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो कैसे नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव है तो वो कैसे हमारा
पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, मतलब उसका फेस जो है वो हमारा क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फेस शिफ्टर। फेस शिफ्टर ये सब जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसी के क्या है, पार्ट है। ये ऑपरेशंस हैं जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, परफॉर्म कर रहा है। ओके, जो फेस शिफ्टर है इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। V नॉट, ये रेजिस्टेंस R है, ये भी अपन ने सपोज माना कि क्या है, R है। यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये हमारा क्या है, Vin। ओके, अब अपन को इसमें फाइंड करना है हमारा गेन क्या होगा। A जो है वो क्या होगा, V नॉट बाय Vin जो है वो हमारा क्या होगा। ओके, अब अपन ने यहाँ पे वोल्टेज माना VA है, ये माना VB है। ओके, तो VA बराबर सबसे पहला क्या होगा, VB ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये आप कोष्टक में ब्रैकेट में जरूर लिखें, ठीक है, वरना ये किसी को क्या पता कि VA बराबर VB किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आया है, आपने कैसे लिख दिया। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू VA बराबर VB आया है। अब ये उस चेक करने वाले को पता होना चाहिए कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो VA बराबर VB हो गया। ये आपसे एक चीज जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है या फिर कहीं आप वाइवा देने जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, किसी के भी, अगर वो आपसे ओपन पूछ रहे हैं तो वो आपसे ये वाली चीज पूछ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने बोल दिया VA बराबर VB, कैसे VA बराबर VB होगा वो आपको सिद्ध करना होगा कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनपुट करंट जीरो होता है। दो सिरे के बीच में अगर करंट क्या है, जीरो है, इसका मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए VA बराबर क्या होता है, VB होता है। ऐसे ही मन से अपन नहीं लिख रहे हैं कि VA बराबर VB हो गया। ठीक है, तो VA बराबर VB होता है। अब VB बराबर क्या है, जीरो, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो VA बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इस वाले पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, लगाएंगे KCL। ठीक है, इस पॉइंट पे KCL। सपोज अपन मान रहा है एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट यहाँ जा रहा है। ये I है, ये I1 है और ये IL है। अपन मान रहा है कि इस पॉइंट से सारे करंट क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी जो I वाली है, VA माइनस VN बाई R प्लस, इस पॉइंट से सारे करंट बाहर जा रहे हैं तो सब करंट का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये वाला जो करंट है वो तो क्या होगा, 0 होगा। इनपुट करंट 0 है क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, तो ये हो गया 0 प्लस VA माइनस V नॉट बाई R, VA माइनस V नॉट बाई R इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि सारे के सारे जो हैं इससे वो करंट आउटवर्ड है, बाहर जा रहे हैं, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का करंट क्या हो जाएगा, VA माइनस V नॉट बाय R बराबर 0। ठीक है, ये VA अपन ले लेते हैं एक साथ कॉमन, तो 1 बाई R प्लस 1 बाय R माइनस VN बाय R माइनस V नॉट बाय R इक्वल टू 0। ओके, अब जो VA है वो क्या है, 0 वैल्यू रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 माइनस VN बाय R माइनस V नॉट बाय R इक्वल टू 0। इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, VN बाय R बराबर V नॉट बाय R, इससे ये कट गया तो V नॉट बराबर माइनस VN है, तो V नॉट बाय VN बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसका गेन क्या आ गया है हमारा, A जो गेन है वो क्या आ गया हमारा, -1। ठीक है, फेज शिफ्टर, फेज को शिफ्ट कर दिया, मतलब इनपुट अगर Vn था तो आउटपुट जो है वो अपन को क्या मिल रहा है, -Vn मिल रहा है। मतलब इसने क्या है, फेज को शिफ्ट कर दिया, टोटल अपोजिट कर दिया। अगर इनपुट ऐसा था Vn तो जो आउटपुट है वो अपन को कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये फेज क्या है हमारा, शिफ्ट हो गया है। ये इनपुट था तो अब ये आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फेज शिफ्टर। ये क्या कर रहा है, फेज को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड फेज शिफ्टर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, और बहुत सारे इसके ऑपरेशंस हैं। कुछ ऑपरेशंस अपन को इंपॉर्टेंट हैं जो अपने एग्जाम्स में आते हैं, वो अपन को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशन कर रहा है, एम्पलीफाई करता है वैल्यू को बाद में,
पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट को कुछ उसमें जोड़ता है, घटाता है, उस तरीके से या इनपुट को चेंज कर देगा, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करता है, फिर अपन आगे सिस्टम में देते हैं ताकि जो अपन को आउटपुट में चाहिए वो अपन को मिल सके। ये एक टाइप का क्या है, सिग्नल कंडीशनिंग है। सिग्नल को क्या कर रहा है, कंडीशनिंग कर रहा है, चेंज कर दे रहा है जो हमारा आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।